नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देश के मदरसों के बारे में, जो आए दिन किसी न किसी रूप में सुर्खियों में बने रहते हैं। ताजा घटना की बात करें तो बिहार के बांका में एक मदरसे में विस्फोट हुआ। धमाका इतना भयंकर था कि मदरसा मिट्टी में मिल गया। इस धमाके में मदरसे के मौलवी की मौत हो गई और करीब 4-6 लोग जख्मी हुए। हालांकि घायलों का भी पता नहीं चल सका। हलमे की जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम ने पाया कि बम विस्फोट से ही मदरसे को उड़ाया गया। कुछ लोगों का कहना है कि मदरसे में बम रखा हुआ था, वही विस्फोट कर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बम विस्फोट की घटना के बाद आसपास के सभी पुरुष घर छोड़कर फरार हो गए हैं, जबकि घरों में मौजूद महिलाएं कुछ भी बताने से इनकार कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर समय समय पर मदरसों पर धमाके कैसे हो जाते हैं और इन मदरसों में विस्फोटक सामग्री रखने का क्या मकसद होता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि हमेशा ही मदरसों को लेकर कहा जाता रहा है कि ये कुछ और नहीं, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं और आतंकवाद का कारण बनते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें बैन करने के लिए कोई खास कदम क्यों नहीं उठाएगा? आखिर मदरसों के प्रति किसकी जवाबदेही है? और जो भी इन्हें लेकर जवाबदेह है वो ऐसी घटनाओं के बाद देश के सामने आकर जवाब तलब क्यों नहीं करते? खैर, मदरसों का तो कोई जवाबदेही नहीं है जो सामने आके ऐसे मामलों के बारे में बताए, लेकिन ऐसी निंदनीय घटनाओं के बाद उन लोगों को देखकर आश्चर्य होता है जो छोटी छोटी बातों पर तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं में मुंह फेर कर मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं और एक वर्ग विशेष की गलतियों पर ना सिर्फ चुप्पी साधे रखते हैं बल्कि ऐसी खतरनाक घटनाओं पर पर्दा डालने की भी कोशिश में लगे रहते हैं। फिलहाल बांका मदरसे को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है और राजनीतिक दलों द्वारा बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बिस्फी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि ऐसे मदरसों में पढ़कर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, ये सरकार से पैसा लेकर आतंकवादी पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद और मदरसे जैसी जगहों पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी विपक्ष पर हमला करते हुए सवाल किया कि अब धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बांटने वाले क्यों चुप हैं? खैर, राजनेताओं को तो बस एक मौका चाहिए बयानबाजी का, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि देश में मदरसों को बैन कर देना चाहिए या फिर इन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और इन्हें चलाने वालों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। मदरसा बंद हो, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में, चाहे वो बेतिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, मेरे विधानसभा बिस्फी में भी अभी गरीब, पिछड़ा, दलित पर अत्याचार एक समाज के द्वारा किया जा रहा है। यह उच्च स्तरीय रणनीति चल रही है, समाज को बांटने का काम हो रहा है। सरकार इसको गंभीरता से ले। जिस किसी व्यक्ति को मदरसों का और देश की आज़ादी का इतिहास भूगोल नहीं पता है, वो लोग मदरसों के बारे में क्या जानेंगे? तो पहले तो उनको जानना चाहिए, देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर किसी की शहादत हुई है तो वो मदरसे के आलिमों की। अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा अगर देश में कहीं किसी ने दिया है स्ट्रिक्टली, तो मदरसे वालों ने दिया। अब रहा ये कि बांका में कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे बिहार के लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा है, लेकिन उसको भी अब पता है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है। समाज के किसी तबके, किसी धर्म, किसी समुदाय को आहत करने का कोई प्रयास करेगा तो कानून का हाथ इतना मजबूत है कि जो उनकी सही जगह है वहां पहुंचा देगा। कोई रीजनेबल आदमी, कोई लीडर, कोई संगठन का ऑथराइज व्यक्ति बात करे तो उस पर बात की जाएगी। विधायक है तो क्या हुआ, एमएलसी है तो क्या हुआ? समाज में अजरत
गैर अखलाकी, गैर समाजी और तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। हम हो कि कोई हो, तथ्यहीन बातें करने से आदमी की छवि खुद धूमिल हो जाती है और जनता नाप लेती है, तौल लेती है। इसलिए लोग निश्चिंत रहें। तो आप बोल रहे हैं कि असामाजिक है, कौन से आदमी जिनका नाम बोल रहे हैं कि उनको पता है? वो तो एसपी, डीएम, थाना, पुलिस प्रशासन न खोज के लाएगा। आप ही तो बोलें कि असामाजिक। वो ला चुका है, रिपोर्ट आ जाएगी। और जो ये कुकर्म किया है वो चैन से रह पाएगा। मदरसा चंदों से बनता है, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा चंदों से बनता है। तो जिन लोगों ने अपनी धनराशि देकर उसको स्थापित किया है, क्या उन लोगों को इसका एहसास नहीं है? हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोग किसी भी धार्मिक या किसी भी शैक्षणिक संस्थान से, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का लगाव होता है। और मदरसे की बात को तो कहीं बम चले तो आतंकी संगठन और जोड़, तो गांव में जो बम चलता है उसका कहाँ है? किसी के घर में उड़ गया उसका क्या है? बोलो उसके बारे में भी।